गुड मॉर्निंग, सुप्रभात बच्चों। कैसे हैं आप? अच्छे हैं ना? देखो बच्चों, हम जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं, है ना। और हम इकाई 1 पढ़ रहे हैं और हमारी इकाई 1 का नाम क्या है? संख्या एवं संख्या पद्धति, यानी नंबर एंड नंबर सिस्टम। तो बच्चों, हम ये इकाई पूरी कर चुके हैं और इसमें हम आज कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मतलब इम्पोर्टेंट सवाल करेंगे जो परीक्षा में आते रहते हैं, और इनमें से एक या दो सवाल जरूर आ सकते हैं पेपर में। तो बच्चों, इसको ध्यान से देखना, ये वेरी इम्पोर्टेंट वीडियो है आपके लिए। देखो बच्चों, आज हम करते हैं सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाना सीखेंगे। सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्याएं बनाना। तो बच्चों ये बताओ, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? एक अंक की सबसे छोटी संख्या। आप बोलोगे 0। नहीं, 0 तो नहीं हो सकती। तो फिर क्या हो सकती है? देखो बच्चों, 0 का मतलब होता है कुछ भी नहीं, ठीक है। तो हम 0 को ले नहीं सकते, तो इसलिए हम अगला अंक ले लेंगे, यानी 1। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई हमारी? 1 हो गई ना। अब 2 अंक की सबसे छोटी संख्या बताओ कौन सी होगी? एक अंक की सबसे छोटी संख्या 1 हो गई, और 2 अंक की? देखो बच्चों, ये भी ध्यान रख सकते हो कि गिनती में जो सबसे पहले आता है, यानी 10 पहले आता है ना। फिर और तो 11, 12 और 99 तक 2 अंक की संख्या होती है ना। तो 10 सबसे छोटा हुआ। या ये याद कर सकते हो कि 1 के आगे 1 0 लगा, ठीक है। और फिर 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले क्या आता है 3 अंक में? 99 के बाद में 100 ही सबसे छोटी संख्या होती है, ठीक है। यानी 1 के आगे 2 0 लगा दो। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। और 4 अंक की कितनी हो गई? 1 के आगे 3 0 लगा दो, 4 अंक की हो गई, है ना। क्योंकि 1000 ही सबसे पहले आता है गिनती में भी। और वैसे भी याद कर सकते हो, पहले 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1, 2 अंक के 1 के आगे 1 0 लगा दो, 3 अंक के 1 के आगे 2 0 लगा दो, 4 अंक की 1 के आगे 3 0 लगा दो। ऐसे बढ़ाते जाओ। 5 अंक की 1 के आगे 4 0, 6 अंक की 1 के आगे 5 0, ऐसे आप बढ़ाते जाओ। 7 अंक की 1 के आगे 6 0, ठीक है। 8 अंक की कितने भी पूछ लो आप, यानी एक समेत मान लो 10 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछ रहा है, तो 1 लिखो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये 10 अंक हो गए ना, यानी 9 0 और 1 1, ठीक है बच्चों। चाहे 12 की पूछ लो, चाहे 20 की पूछ लो, ठीक है। अब हम करते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है बच्चों? देखो बच्चों, हम पहले पढ़ चुके हैं कि 0 से 9 तक अंक होते हैं, इन्हीं से ही सारी संख्याएं बनती है। तो इसमें सबसे बड़ा अंक क्या हुआ? 9। तो एक अंक में हम गिनती पढ़ते हैं तो लास्ट में आखिर में क्या आता है? 9। शुरू में 1, तो जो आखिरी में आता है वो सबसे बड़ी, और जो पहले आता है वो सबसे छोटी। तो एक अंक में सबसे लास्ट में 9 आता है। और वैसे भी इनमें देखो, मान लो 1 टॉफी है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है और 9 है, तो सबसे ज्यादा क्या हो गया? 9। तो एक अंक का सबसे बड़ा अंक क्या होता है? 9। तो सबसे बड़ी संख्या क्या हुई? एक अंक की 9, और 2 अंक की दोनों हो जाएंगे 99। वैसे भी 2 अंक की संख्या में गिनती में देखो लास्ट में 99 ही आता है ना। और 98 97 सब इससे छोटे होते हैं। और 3 अंक की 3 9, 4 अंक की 4 9, 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या में 5 9। मान लो कह रहे 11 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखो, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी 11 9 गिन कर लिख दो, ठीक है बच्चों। ये तो थी छोटी और बड़ी संख्याएं। अब देखो बच्चों, हम आगे करते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है कुछ, उनको करते हैं। देखो बच्चों, मैंने आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट ये जो सवाल हैं, क्वेश्चंस हैं, ये इकट्ठे कलेक्ट किए हैं जो पिछली परीक्षाओं में ये सवाल आए हुए हैं, ठीक है। इनको ध्यान से देखो और समझना। देखो पहला सवाल है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना है? क्या है सवाल? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना है?
तो अब हम इसको समझेंगे। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है भाई, पहले ये लिखोगे आप। मान लो 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है हमारी 7। देखो बच्चों हमने लिख दिया है कि पहले क्या कह रहा है कि 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो हमने लिखा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी होती है, 5 9। एक अंक की 1 9, तो 5 9 2 3 4 5, सॉरी 7 अंकों की 6 7। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ये हो गई। अब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पीछे 5 अंकों के नीचे ही लिखेंगे। 5 9 के पीछे उनके नीचे ही 5 अंक होने चाहिए, 1 2 3 4 5। ठीक है, 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हमने लिख दी, इसका अंतर यानी घटा। देखो बच्चों पेपर में जब आए तो आप ऐसे लाइन लिखने मत बैठ जाना, नहीं टाइम खराब हो जाएगा। आप सीधे ऐसे लिख के 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या और उसको फटाफट अंतर कर देना यानी घटा देना। ठीक है, वहां पर सिर्फ हमें ऑप्शन यानी उत्तर छांटने हैं, सही उत्तर। अब घटाओ, 9 में से 0 गए 9, ये भी 9, 9 में 0 घटाया, 9 में 0 घटाया 9, 9 में 1 घटाया 8 और बाकी 9 9। फिर हमें ऐसे करके फटाफट फिर उत्तर ढूंढना है। जैसे हमारे इस कागज में अब हम उत्तर ढूंढेंगे कौन सा है। ये है 99,89,999। कहाँ है भाई, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, 3। अब आगे देखो, दूसरा सवाल है हमारा 5 अंकीय बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। देखो बच्चों क्या है, 5 अंकीय बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी संख्या जिनमें सभी अंक भिन्न हो का अंतर है। देखो बच्चों क्या कह रहा है, 5 अंक की बड़ी से बड़ी और 5 अंक की छोटी से छोटी हो, पर क्या हो, उसके सभी अंक भिन्न हो यानी अलग हो। देखो बच्चों पहले हम लिखेंगे 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या, फिर लिखेंगे 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, फिर करेंगे उनका अंतर। ठीक है, तो 5 अंक की बड़ी से बड़ी संख्या तुम कह दोगे मैडम 5 9 1 2 3 4 5, नहीं, उसने कहा है कि सभी अंक भिन्न हो यानी अलग अलग हो। तो अलग अलग कब होंगे, पहले हम बड़े अंक से शुरुआत करेंगे, बड़ा अंक 9, फिर किसका नंबर होगा 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5। ये सभी अंक अलग अलग हो गए ना। पहले वाले हमने बड़े अंक ले लिए क्योंकि बड़ी से बड़ी बोल रहा है। फिर कह रहा है 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या, तो 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या क्या हो गई, 1 के आगे कह दोगे 5 4 0, नहीं ये नहीं, क्योंकि इसने कहा है सभी अंक अलग अलग हो। पहले छोटे से शुरुआत करेंगे, इसमें सबसे छोटा अंक 1, फिर उसके बाद हम क्या ले सकते हैं, 0 ले सकते हैं, है ना, 0 ले सकते हैं, फिर 2, फिर 3, फिर 4। ठीक है, अब इसका अंतर करना है यानी घटा करना। पेपर में आप सीधे ऐसे लिखना, फिर ऐसे लिखना, फिर घटा कर देना, लाइन बनाने की जरूरत नहीं है आपको। अब 5 में से 4 घटाए 1, 6 में 3 घटाया 3, 7 में 2 घटाए 5, 8 में 0 8, 9 में 1 8। हमारा ये उत्तर आ गया, क्या आ गया 88,531। अब हम उत्तर देखेंगे, कहाँ है ये उत्तर दूसरे सवाल का। ये हमारा दूसरा सवाल है और इसमें ये रहा ऑप्शन 88,531, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम तीसरा सवाल करते हैं। देखो बच्चों 5 अंक की जगह 6 अंक की भी आ सकती है, 7 अंक की भी आ सकती है। ऐसे ऊपर वाले सवाल में 7 अंक की बड़ी से बड़ी, 5 अंक की छोटी से छोटी हो सकती है, 8 अंक की भी हो सकती है, यहाँ पे 6 अंक की भी हो सकती है। मतलब थोड़ा बहुत सवाल बदल सकते हैं, बस आप कंसेप्ट समझिए। ठीक है, कि ऐसे सवालों को कैसे करते हैं। अगला तीसरा देखो, अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों का 2 बार प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है। क्या कह रहा है कि अंक तो है 5 1 और 6, और कोई भी 2 अंक का आप 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या बनानी है आपको। फिर से देखिए, अंकों 5 1 6 में से किन्हीं 2 अंकों का 2 बार प्रयोग करके 5 अंकों वाली छोटी से छोटी संख्या कौन सी है, यानी छोटी से छोटी संख्या बनानी है।
और अंक है 3 और बनानी कितने की है? 5 अंक की। कह रहा है कि 2 अंकों का आप 2 बार प्रयोग कर सकते हो 5 बनाने के लिए। ठीक है, तो कैसे होगी देखो, हल करते हैं हम इस सवाल को। देखो बच्चों, अंक है 5, 1, 6। इनका 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बनानी है आपको। 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कैसे बनाओगे? कह रहा है 2 अंक 2 बार प्रयोग कर सकते हो। मतलब हम बनाएंगे छोटी संख्या। क्या बन गई? पहले सबसे छोटा लेते हैं छोटी संख्या में, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 1, 5, 6 हमने लिया। 1, 5, 6। ठीक है, ये हो गई हमारी छोटी से छोटी संख्या। पर कह रहे 5 अंक की बनानी है तो 3 ही है, तो कह रहे 2 अंकों का 2 बार प्रयोग कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे कि 2 जो सबसे छोटे अंक, छोटी है तो छोटे अंक लेंगे, और बड़ी होती तो हम पहले बड़े लेते। छोटा अंक सबसे क्या है? 1, इसको 2 बार प्रयोग कर लिया। 5, फिर 5, फिर उसका 1 बार प्रयोग करिए। ये 5 अंक की छोटी से छोटी संख्या बन गई। ठीक है, अब हम उत्तर में छांटते हैं। 11,556 कहाँ है? 11,556 ये हमारा उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब हम अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। देखो बच्चों, हम सवाल नंबर 4 करते हैं। 4 क्या है? 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या तथा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर क्या है? देखो बच्चों, सवाल को ध्यान से समझो। 6 अंकों की भी बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की भी बड़ी से बड़ी संख्या का अंतर, यानी बहुत आसान सवाल है ये। देखो बच्चों, हम लिखेंगे 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई? 6, 9। 1, 2, 3, 4, 5, 6। और फिर 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई? 5, 9। 1, 2, 3, 4, 5। इनका अंतर, यानी अंतर करना, यानी घटा करना है। तो अंतर कर दो। 9 में से 9 घटाए 0, 9 में 9 0, 0, 0, 0 और लास्ट में 9। कितना हुआ भाई बताओ? ये सैकड़े तक 2000 के और ये लाख का, यानी 9 लाख हुए। अब हम उत्तर ढूंढेंगे यहाँ पे। कहाँ है भाई 9 लाख? दिख रहा है आपको? चौथे सवाल में 9 लाख कहाँ है? ऑप्शन ये रहा, चौथा। तो चौथा हमारा 9 लाख सही उत्तर है ना? चलो अब हम सवाल नंबर 5 करते हैं। बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं जो अंकों 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए का अंतर है। यानी क्या कह रहा है कि बड़ी से बड़ी और छोटी से छोटी 5 अंकों की संख्याएं बनानी है, और किन अंकों से? 0, 3, 6, 7 तथा 9 से बनती है जब कोई अंक दोबारा नहीं आए, यानी अंक दोबारा नहीं लाना है, यानी 5 अंक और 5 अंकों की बनानी है का अंतर है। अंतर मीन्स घटा, घटा। ठीक है बच्चों, ये अंक बदल भी सकते हैं, तो आप अपने हिसाब से करना। जब बड़ी बनाए तो बड़ा अंक आगे, और छोटी बनवाए तो छोटा अंक आगे। चलो हम करते हैं, हम अंक लिखते हैं पहले 0, 3, 6, 7, 9। ये अंक लिखते हैं। देखो बच्चों, अंक है 0, 3, 6, 7, 9, और इनसे बनानी है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी और 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। तो हम लिखेंगे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हुई? पहले बड़ा अंक लो। बड़ा अंक क्या है? 9, फिर 7, फिर 6, फिर 3, फिर 0। बड़ी बनानी है तो पहले बड़ा अंक आगे, और छोटी बनाना हो तो छोटा अंक आगे। तो हम लिखेंगे 9, 7, 6, 3, 0, और छोटी बनानी हो तो छोटा अंक आगे। हम देखेंगे छोटा अंक कौन सा है? 0। क्या हम 0 को आगे लिख सकते हैं? नहीं। तो इससे पहले एक अंक और ले लेते हैं, अगला छोटा अंक ले लेते हैं। क्या है? 3। तो 3 आगे कर लेते हैं, उसके बाद में 0 कर लेंगे। 3, 0, फिर 6, 7, 9। ठीक है, ये बड़ी और छोटी संख्या हो गई। ठीक है बच्चों, अब हम छठा सवाल देखते हैं। छठा सवाल कौन सा है हमारा? सवाल नंबर 6। 7, 0, 2, 5, 6 से बनने वाली सबसे छोटी 5 अंकों की संख्या कौन सी है? सबसे छोटी, ये तो बहुत आसान है। देखो बच्चों, सबसे छोटी है, इससे बनानी है। तो देखो 0 तो आगे हम कर नहीं सकते, 2 आगे लेंगे। पहले 2, फिर 0, फिर 5, 6, 7। तो कौन सी है? 2, 0, 5, 6, 7। ये उत्तर हो गया हमारा छठा। तो बहुत आसान सवाल था ये। ठीक है, बस 0 आगे मत करना। 0 से पहले, अगर 0 हो तो उससे पहले कोई एक अंक ले लेना।
अब 7वां सवाल देखो, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या जो अंक 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। यानी 5 अंकों की बड़ी से बड़ी विषम संख्या, ध्यान देना, विषम संख्या जो अंक 3, 5, 7, 9 तथा 0 से बनाई जा सकती है। तो विषम संख्या बनानी है बच्चों। विषम संख्या क्या होती है? जिसके लास्ट में 1, 3, 5, 7, 9 वो विषम संख्या होती है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं अंक क्या है। अंक है 3, 5, 7, 9, 0 और बनानी क्या है? बड़ी से बड़ी संख्या। तो बच्चों इसका तरीका ये है कि आप पहले बड़ी से बड़ी संख्या बना लो इन अंकों का प्रयोग करके। 3, 5, 7, 9, 0 में बड़ा क्या है? सबसे पहले 9, फिर 7, फिर 5, फिर 3 और लास्ट में आएगा 0, है ना। पर क्या करोगे आप? बड़ी से बड़ी बना ली, पर कह रहा है विषम संख्या। क्या ये विषम संख्या है? नहीं है, ये विषम संख्या नहीं है, क्योंकि 0 है लास्ट में और 0 तो सम संख्या में आता है। विषम संख्या में तो 1, 3, 5, 7, 9 आता है लास्ट में, है ना। तो फिर क्या करोगे? इस 0 को 3 की जगह कर देंगे और 3 को लास्ट में कर देंगे। बस लास्ट के अंक का स्थान बदल दीजिए। अगर यहाँ भी मान लो 2 होता तो अगले अंक को ले लेते, 5 को पीछे कर देते और 0 को यहां कर देते। ठीक है, चलो देखो अब। ठीक है, ऐसे होता है, यानी इनकी जगह बदल दी जाती है। 5 यहाँ होता है, 0 यहाँ होता है ना। तो ऐसे ही अब हम इनका क्या करेंगे? 3 को 0 को यहाँ कर देंगे और 3 को वहां कर देंगे। यानी 9, 7, 5, 0 पहले ले लो और 3 बाद में ले लो। 97,503 कहाँ है? ये रही, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं। सवाल नंबर 8 कौन सा है? देखिए, ये 8 क्या है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी व 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर कितना है? 7 अंकों की बड़ी से बड़ी और 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या का अंतर हम लिखेंगे। 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? चलो हम हल करते हैं। हमने लिखा 7 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितने हुए? 7, 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। तो 8 अंकों की, यानी 1 के आगे 7, 0 8 अंकों की छोटी से छोटी संख्या हो गई। अब कह रहे हैं इनका अंतर। क्या इनका अंतर हो जाएगा? सोचना, 7 अंकों की बड़ी संख्या, 7 अंक ऊपर है और 8 अंक नीचे है, ऐसे इनका अंतर नहीं होगा। तो हम उल्टा करेंगे, 8 अंकों की छोटी संख्या में से 7 अंकों की बड़ी संख्या घटाएंगे, यानी इसको ऊपर करेंगे और इसको नीचे करेंगे। ठीक है, तो इसके नीचे लिखेंगे हमें 7 अंकों की संख्या। अलग से घटा लो, चलो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 अंकों की बड़ी संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 अंकों की, 8 अंकों की छोटी संख्या और 7 अंकों की बड़ी संख्या घटा दो। 0 में से 9 घट जाएगा? नहीं घटेगा। ये इससे हेल्प लेगा भाई मेरे को, इससे ढाई लेने जाएगा, इसके पास भी कुछ नहीं है, ये अगले के पास भेजेगा, ये अगले के पास। ठीक है बच्चों, घटा तो आपको आता ही होगा, है ना। यहाँ से फिर ये लेगा, यहाँ से यहाँ आएगा 1, यहाँ 0 रह जाएगा, यहाँ 10, 10 से यहाँ आएगा तो यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 10। ठीक है, ये आपको आता है, पता है हमें। लास्ट में यहाँ 10 हो जाएगा। अब 10 में से 9 घटाया 1, 9 में 9 0, सब जगह 9 रह गए हैं। 9 में 9 0 0 0। ठीक है, 0 0 यानी 1। उत्तर क्या आया हमारा? 1। तो चलो हम ऑप्शन में देखते हैं कि क्या 1 है ऑप्शन में। हमारा था सवाल नंबर 8। देखो 8 में ऑप्शन में 1 है कहीं, ये रहा। दूसरा ऑप्शन में 1 है, यानी इसका उत्तर आ गया 1। ठीक।